चलिए, तो रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दिया। अब आज हमने जावा स्क्रिप्ट का जो चैप्टर स्टार्ट किया था इफ एल्स का, उसी को आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, आप लोगों ने सबने प्रैक्टिस की थी। देखिए, वो जितनी मैंने एक्सरसाइजेज आपको दी थी ना, रिलेटेड फ्रॉम आवर चैप्टर्स, जितने चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं वो तो अभी आप लोगों को करके आनी थी। यही मैंने कहा था, अगर आप लोग कर लोगे तो आगे जेएस की क्लास होगी, वरना नहीं होगी। बताएं, कर लिया? सबमिट करवा दी थी? किस किस की नहीं हुई? मेरा क्यों? सबमिट नहीं करवाया सर। कर रहा था वो, जब मैं कर रहा था तो सही वो काम कर रही थी। सबमिट कराने से पहले मैंने एक बार और चेक की, फिर वो सर अलर्ट का टैग ही नहीं, पॉपअप ही नहीं आ रहा। क्यों? पहले आ रहा था तो बाद में क्यों नहीं आ रहा? क्या क्या रह गया? कितनी एक्सरसाइजेज हो गई हैं? आपने जो दी थी 4, 3 मैंने की शुरू हुई, अभी थोड़ी देर पहले चेक कराया। कौन से चैप्टर तक कवर हो गया? चैप्टर भी तो लिखे हुए हैं ना उसके अंदर कि ये 1 to 4 है, ये 5 to 7 है, इस तरह 4 पीडीएफ दिए थे ना आपने? 4 तो पीडीएफ दिए थे, उनके ऊपर जो नेम लिखे हुए थे वो नेम भी थे। सही है, पहला वाला पीडीएफ कर दिया, दूसरा वाला चलें आगे तो स्टार्ट करते हैं हम। बाकी कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है जी। ठीक है, वीएस कोड के अंदर हमने अपना पुराना वाला कोड एज इट इज़ कॉपी कर लिया और न्यू फोल्डर क्रिएट कर दिया। न्यू फोल्डर के अंदर फोल्डर का नेम रख दिया JS क्लास 6। अब यहाँ पे हम इफ एल्स आगे अपना स्टडी करते हैं कि आगे कहाँ से हमने कंटिन्यू करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी बुक ओपन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर कौन सा चैप्टर चल रहा था? वही इफ एल्स का जो सबसे पहला चैप्टर था वो हमने इफ स्टेटमेंट तक पढ़ लिया है। सही है, आगे एल्स लगा के भी मैंने आपको फॉर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि अकेला इफ ही मौजूद नहीं होता, इसके अंदर एल्स की स्टेटमेंट भी है कि अगर आप चाहें सिर्फ इफ ब्लॉक लगाना है तो सिर्फ इफ ब्लॉक भी काम करता है। लेकिन ज़्यादातर हमने यही देखा है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस यही होती हैं कि इफ़ के साथ एल्स की कंडीशन भी काम करें, कि अगर एक कंडीशन पूरी नहीं होती तो सेकंड कंडीशन ज़रूर लगाई जाती है। सही है, इफ़ का ब्लॉक आप लोगों को मैंने बनाना बता दिया था कि इफ़ का ब्लॉक हम इस तरह से बनाते हैं, जैसे आप लोगों के सामने यहाँ पे ये लिखा हुआ है इफ़। सही है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इफ का कीवर्ड यूज करते हैं। ये जावा स्क्रिप्ट ने हमें एक कीवर्ड दिया हुआ है कि आप इफ एल्स की कंडीशंस लगाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इफ का कीवर्ड यूज करते हैं। इफ का कीवर्ड यूज करने के बाद उसके आगे लगते हैं राउंड ब्रैकेट्स। ये इसका एक सिंटेक्स है जो जावा स्क्रिप्ट ने हमें खुद से प्रोवाइड किया कि इफ के आगे हम राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं। राउंड ब्रैकेट्स के बाद कर्ली ब्रेस लगता है, जिसको आप कर्ली ब्रैकेट भी बोल सकते हो। फाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसको कर्ली ब्रेस कहते हैं। सही है, वैसे तो आम आप लोगों को भी मालूम है कि मैथ्स के अंदर या दूसरे और सब्जेक्ट्स के अंदर हम लोग इसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। सही है, लेकिन हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में इसको कर्ली ब्रेस कहकर पुकारते हैं कि ये कर्ली ब्रेस है और ये राउंड ब्रैकेट्स हैं। राउंड ब्रैकेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आप लोगों को ब्रैकेट गोल नजर आ रहा है। सही है, इस वजह से इसका नाम राउंड ब्रैकेट है। आगे उसके लगा हुआ है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट फ्रॉम हेयर टू देयर। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे आगे एंड हो रहा है। इसका मतलब कि ये कंप्लीटली एक इफ का ब्लॉक क्रिएट हो रहा है। सही है, जहां पे ब्लॉक क्रिएट किया जाता है वहां पे कर्ली ब्रेस लगाते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? जहां पे ब्लॉक क्रिएट करना है वहां पे कर्ली ब्रेस स्टार्ट करेंगे एंड उस कर्ली ब्रेस को हमने क्लोज करना होता है। यहां से स्टार्ट हुआ एंड देन यहाँ पे क्लोज हुआ। अब मिसाल के तौर पे एक इफ की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की जा रही है। सही है, इफ की कंडीशन अप्लाई की जा रही है कि इफ x ट्रिपल इक्वल्स टू वेटिकन
या वेटिकन, कुछ भी पढ़े। इफ एक्स ट्रिपल इक्वल्स टू वेटिकन। अब मुझे बताएं, मैंने आप लोगों को ये चीज समझाई थी कि ट्रिपल इक्वल्स टू में और डबल इक्वल्स टू में क्या फर्क होता है। हाथ खड़ा करे जिसको पता है। और आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू ऑल। आप लोगों के हाथ क्यों नहीं खड़े हो रहे? ये मैंने बहुत तफसील से आप लोगों को समझाया था। इसको समझाने के लिए मैंने आपको डेटा टाइप्स भी बता दी थी, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बताई थी। तो वो इस चीज को समझाने के लिए बताई थी। अगर अभी भी आप लोगों को नहीं समझ आ रही तो मुझे नहीं लगता आप लोग जेएस आगे कवर करोगे या कवर करना नहीं चाह रहे। ये बहुत बेसिक चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, जो अगर आपको समझ आ गई तो ये डबल ब्रैकेट और ट्रिपल ब्रैकेट, मिसाल के तौर पे डबल इक्वल्स टू लगा हुआ है, ट्रिपल इक्वल्स टू लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? इसका कोई मतलब है। ये बेमकसद नहीं लगाया गया यहाँ पे। और वो मकसद समझाने के लिए आप लोगों को मैंने डेटा टाइप समझाई थी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। आगे जाके मैं आपको नॉन प्रिमिटिव भी बताऊंगा। नॉन प्रिमिटिव की जब बारी आएगी तब हम नॉन प्रिमिटिव समझेंगे। आपके ऊपर बोझ नहीं डालना था, इसीलिए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अभी से आपको नहीं बताई मैंने। लेकिन आप लोग अभी से इसको कवर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब प्रैक्टिस ही नहीं की आप लोगों ने, ना वीडियो देखी है, ना वीडियो लगाने का मकसद पूरा हो रहा है, ना आप लोगों को क्लास में पढ़ाने का मकसद पूरा हो रहा है। आप लोग मुझे ये बताएं, जेएस के अंदर आप लोग सीरियस होंगे या नहीं? क्योंकि जावास्क्रिप्ट सिर्फ उसी को समझ आती है जो जावास्क्रिप्ट को सीरियस लेगा। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आप लोगों में से पहले किसी को पता था क्या होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स? अगर आप लोगों को बता दिया गया है उसको लिखें। उसकी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी, डेफिनेशंस आपको लिखनी चाहिए थी। मैंने उसी दिन कहा था अक्लमंद लोग लिख लेंगे। अब आप लोग नहीं लिखना चाहते तो ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। मैं आप लोगों को एक लिंक दूंगा, उस लिंक के अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं, वो भी आप लोगों ने पढ़ना है, अपनी बुक भी पढ़नी है। सही है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मैंने आप लोगों को 5 बताए थे। कौन कौन से? अनडिफाइंड, नल, स्ट्रिंग, नंबर, और क्या था 5वां? बुलियन। ये वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जो हम लोग अपनी रेगुलर लाइफ के अंदर प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। और भी 1 से 2 होते हैं लेकिन वो ज्यादातर हमें यूज नहीं होते, इसीलिए ये 5 डेटा टाइप्स तो हमें मस्ट याद रखनी ही पड़ेंगी। भूल गए तो समझे जेएस में काम नहीं कर सकते हम लोग। और इनके आगे के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं? वो ये होते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल, इन दोनों के ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जब मैं दूसरा आप लोगों को पढ़ा दूंगा प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव, फिर दोनों कंप्लीट करके इसके इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए मुझे ये बताएं, ट्रिपल इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू का क्या फर्क है? हाथ खड़ा करें जी, बताएं। और ट्रिपल वाला क्या करेगा? साथ में टाइप भी चेक करेगा। नॉट डिफाइनिंग, हेयर दे आर चेकिंग। सही है, यहां पे वो चेक कर रहे हैं। डबल इक्वल्स टू क्या करेगा? जस्ट वो वैल्यू को चेक करेगा, चाहे वो वेटिकन या वैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि इन स्ट्रिंग हम अल्फाबेट्स लिखते हैं। सही है, अल्फाबेट्स अगर लिखने हो विदाउट वेरिएबल, यानी कि कोई वेरिएबल नहीं लिखा जा रहा है यहाँ पे, तो इन स्ट्रिंग लिखा जाता है। और अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे x इज इक्वल टू y, y को अगर हम इमेजिन करें कि एक वेरिएबल था, तो x इज इक्वल टू y, तो फिर हम उसको विदाउट स्ट्रिंग लिखेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि वेरिएबल को कभी भी स्ट्रिंग के अंदर डिफाइन नहीं करते हम, कभी भी डिक्लेयर नहीं करेंगे ऐसे स्ट्रिंग के अंदर। तो
यहाँ पे ये कहानी हो रही है कि x ट्रिपल इक्वल्स टू वेटिकान, तो अब वो क्या करेगा कि इस वेटिकान की डेटा टाइप भी चेक करेगा, क्या इसकी डेटा टाइप अगर स्ट्रिंग दी गई है तो x के अंदर स्ट्रिंग भी मौजूद है। पहली तो वो कहानी करेगा डेटा टाइप की, डेटा टाइप मैच हो चुका है क्योंकि यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं x का वेरिएबल डिक्लेयर किया जा रहा है, उसके अंदर एक प्रॉम्प्ट पास हो रहा है। प्रॉम्प्ट क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा था, प्रॉम्प्ट यूजर से हम कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं तो वो प्रॉम्प्ट के अंदर आती है, सही है। प्रॉम्प्ट के अंदर यूजर ने अगर वेटिकान डाला होता तो ये ट्रू होता। अब इस केस में क्या हो रहा है, प्रॉम्प्ट के अंदर उसको वेटिकान नहीं मिला, सही है। इस केस के अंदर कंडीशन हो गई फॉल्स। तो अब जो इफ के ब्लॉक के अंदर अलर्ट लगा हुआ है करेक्ट का, ये अलर्ट नहीं चलेगा, सही है, सबको क्लियर है। अब इससे आगे की कहानी ये है, अभी मैं बातों में इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये हम कर चुके हैं, पहले करके हम देख चुके हैं, इसीलिए आपको जस्ट मैं रिवाइज करवा रहा हूं। वार करेक्ट आंसर, अब यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जा रहा है करेक्ट आंसर के नाम से, करेक्ट आंसर इज इक्वल टू वेटिकान, देन उसके अंदर एक इफ की कंडीशन अप्लाई की जा रही है, इफ x ट्रिपल इक्वल्स टू करेक्ट आंसर। अब यहां पे ऊपर देखें कहीं पे x डाला गया है, x इज इक्वल टू वेयर डज द पॉप लाइफ, अगेन वही बात हो रही है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर इज इक्वल टू वेटिकान डाला गया, सही है। देन हम कह रहे हैं कि इफ x इज इक्वल टू करेक्ट आंसर, तो इस स्टेज में हमें नहीं पता x के अंदर क्या है, सही है। तो इस कंडीशन के अंदर when a condition is met you can have any number of statement execute correct answer, अगर तो कंडीशन ट्रू है तो ये वाला अलर्ट जरूर चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला अलर्ट नहीं चलेगा, और अगर अलर्ट नहीं चला तो यूजर को कैसे पता लगेगा कि मैंने जो चीज डाली है वो सही डाली है या नहीं। तो उसको दिखाने के लिए एक एल्स की स्टेटमेंट लगानी हमारे लिए जरूरी होती है कि यूजर को हमने कभी भी कंफ्यूज नहीं करना। एक अक्सर कहते हैं प्रोग्रामर्स के यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन होनी चाहिए। यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन सिर्फ तभी हो सकती है कि जब यूजर मुतमईन होकर कोई वेबसाइट यूज करता है। आपने अक्सर देखा है कि कोई भी वेबसाइट के अंदर कोई अनकंडीशनल या अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर्स हो रहे होते हैं तो हम लोग उस वेबसाइट को छोड़ देते हैं, ऐसा ही है। कोई भी चीज अगर हम सर्च कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे हमने कोई असाइनमेंट सर्च करना है, तो उस असाइनमेंट को दिखाने के लिए गूगल क्रोम के ऊपर 6 से 7 वेबसाइट या 10 वेबसाइट फर्स्ट पेज के ऊपर आ जाती हैं, सही है। मिसाल के तौर पे 10 वेबसाइट फर्स्ट पेज के ऊपर आई, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या होती है, सबसे पहले वाले लिंक को सिलेक्ट कर देंगे। सबसे पहले वाले लिंक को सिलेक्ट किया, उसके अंदर अगर कोई वो हमसे प्रॉम्प्ट मांगता है इफ यू आर ग्रेटर देन 18, if your age is greater than 18 then you can open this, then you have to 25 तक छूट। जी सर। तो फिर वो क्या क्या बोलेगा कि अब आपको अपनी उम्र बतानी है मुझे कि आपकी एज क्या है। आप अपनी एज अगर 20 डालते हो, उसके बावजूद उसकी कंडीशन ट्रू नहीं होती और वो आगे आपको कोई पेज नहीं देखने देता, सही है। मिसाल के तौर पे आपने 5 सेकंड के लिए वेट करना है ना, बस 5 सेकंड के लिए वेट करोगे, नहीं समझ आई, बैक कर दिया, चल भाई कोई और वेबसाइट चला रहा है, इसकी तो वेबसाइट चल ही नहीं रही। तो वो क्यों नहीं चल रही, क्योंकि वो यूजर फ्रेंडली उसने बनाई नहीं है ना। यूजर फ्रेंडली तभी होगी जब यूजर की तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाती हैं, सही है। इस वजह से इफ और एल्स की स्टेटमेंट लगाई जाती हैं, इफ और एल्स की स्टेटमेंट लगानी जरूरी है।
बाज़ औक़ात ऐसे सिनेरियोज होते हैं जो हम फंक्शंस को जस्ट इफ़ के अंदर रख के चलाना चाहते हैं, वहाँ पे एल्स की ज़रूरत ही नहीं होती, तो उस केस के अंदर जस्ट हम एल्स को स्किप कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टेजेस ऐसी आएंगी आपके भी सामने कि जहाँ पे इफ़ और एल्स आपने दोनों चलाना होगा। सही है, समझ आई इस चीज़ की? ये है कंडीशन, और कंडीशन के ऊपर ही तमाम एप्लीकेशन चलती हैं। विदाउट कंडीशन कोई भी एप्लीकेशन चल ही नहीं सकती। सही है, जितनी आप डेटाबेसेस वगैरह बाकी चीज़ें जो यूज़र से कोई डेटा कलेक्ट कर रही हो, या यूज़र को कोई रिस्ट्रिक्ट करना हो कि विदाउट लॉगिन इस यूज़र को हमने ये पेज नहीं दिखाना है, ये पेज पे यूज़र आ ना पाए, तो उसमें कंडीशन अप्लाई होगी कि अगर यूज़र लॉगिन करके आ चुका है, इफ़ यूज़र लॉग्ड इन, देन ये वाला पेज दिखा देना। एल्स उसको एक मैसेज दे देंगे कि फर्स्ट यू हैव टू लॉग इन। सही है, फर्स्ट यू हैव टू साइन अप और लॉग इन, या साइन अप कर लो या लॉग इन कर लो, फिर उसके बाद हम तुम्हें ये पेज देखने देंगे, अदरवाइज ये पेज आप नहीं देख सकते। हमारे साथ भी हर एक वेबसाइट पे ऐसा होता ही है। कोई भी चीज़ ऑर्डर कर रहे होते हैं, ऑर्डर करने से पहले वो हमें कहता है कि फर्स्ट यू हैव टू लॉग इन, फिर हमें लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन के अंदर हम अपना फ़ोन नंबर भी दे देते हैं, एड्रेस भी दे देते हैं, ईमेल भी दे देते हैं। वहाँ पे हमें वो वेबसाइट एक मरतबा डेटा कलेक्ट करके एक जगह पे फंसा देती है। कैसे फंसा देती है कि अब हम उसके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकते, है ना। वो और बात है वो हमारे साथ फ्रॉड कर ले, हम नहीं कर सकते। इसीलिए यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि ये मस्ट हमें इंफॉर्मेशन देगा। अगर इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो इसको ये वाले पेजेस दिखाने ही नहीं है। जस्ट एक लैंडिंग पेज उसको शो करा देंगे कि हम लोग ये चीज़ें बेचते हैं। आगे की कहानी बाद में देखेंगे जब वो लॉगिन कर लेगा। चलें ठीक है, नमाज पढ़ के आए। सही है, तो हम इफ एल्स की कंडीशंस के बारे में लर्निंग कर रहे थे। तो ये वाले चैप्टर के ऊपर हमने कुछ तस्करा किया जो कि पहले ख़त्म हुआ, इफ़ स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखें। यहाँ पे ये हो रहा है कि वार करेक्ट आंसर इज इक्वल टू वेटिकान। अब ये क्या कह रहा है, करेक्ट आंसर इज इक्वल टू वेटिकान। सही है, x इज इक्वल टू करेक्ट आंसर। इफ x इज इक्वल टू करेक्ट आंसर, क्या x, वो चीज़ तो हमें नहीं पता, हो सकता है x पे इसने कोई काम किया हुआ होगा पीछे। खैर, आगे ये क्या कर रहा है कि स्कोर, इसने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा स्कोर का, स्कोर को प्लस प्लस कर रहा है। देन यूजर आई की इज इक्वल टू जीनियस। देन एक और काम हो रहा है कि अलर्ट कर देना करेक्ट। ये चीज़ हम खुद से अप्लाई करके देखते हैं। इसको क्वेश्चन एक मरतबा यहाँ से और उठा लेते हैं। सही है, इसको उठाएंगे कंट्रोल C। देन हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, वहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद इस सारी चीज़ को कर देते हैं कमेंट आउट, क्योंकि अब हम ये वाली चीज़ें यूज़ नहीं करने वाले। उसी के नीचे आगे इसको ड्रॉप कर देते हैं। ये चीज़ हमें बुरी लग रही है, क्या करें, इसको हटा दें ना। देखते हैं, शिफ्ट ऑल्ट, नो, अबे क्या हो रहा है, कंट्रोल ऑल्ट, हाँ ये होता है। ये देखो एक शॉर्ट की होती है हमारे पास, कंट्रोल ऑल्ट। अभी जस्ट इसको एग्जिट करते हैं, कंट्रोल और ऑल्ट को दबाएंगे, कंट्रोल ऑल्ट, ये ऊपर से लेकर नीचे तक हमें कर्सर दे देगा। ये कर्सर लिया, एक ही मरतबा बैक स्पेस किया, सब गायब। समझ आया? कंट्रोल ऑल्ट करेंगे और एरो डाउन की या एरो अप की से उस कर्सर को अपने को लार्ज भी कर सकते हैं। सही है, ऊपर की तरफ आपने कर्सर लेके जाना है तो ऊपर की तरफ लार्ज हो जाएगा, नीचे की तरफ कर्सर लेकर आना है तो नीचे की तरफ लार्ज हो जाता है। जैसे ये देखें, कंट्रोल ऑल्ट, अब मैं डाउन की दबा रहा हूँ, ये डाउन, जितनी मरतबा दबाऊंगा उतना नीचे वो चला जाएगा। सही है, एग्जिट से आउट हो जाता है। ठीक है, एक ही मरतबा में हमारा काम हो गया। अब देखें, ये 2 मरतबा हो गया,
बल्कि 3 मरतबा हमने कर दिया, तो इसको हम हटा ही देते हैं। ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, वार करेक्ट आंसर इज इक्वल टू वेटिकान इफ x इज इक्वल टू करेक्ट आंसर। इस x के अंदर इसने क्या लिया हुआ होगा, एक प्रॉम्प्ट लिया हुआ होगा, सही है। तो यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट को डिक्लेयर करते हैं यूजर इसीलिए लिख दिया कि ये यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं, यूजर से कोई इंफॉर्मेशन ली जा रही है। तो अब यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लगाना चाहिए हमें, प्रॉम्प्ट के अंदर स्ट्रिंग पास कर दी। अगर स्ट्रिंग पास ना करें तो ये चलेगा या नहीं, बताएं, नहीं चलेगा। अच्छा अभी देख लेते हैं चल रहा है या नहीं, चलें बाद में देखते हैं नीचे की कंडीशंस क्या कह रही हैं। एक एक लाइन इसकी फिलहाल हम स्पेस दे देते हैं ताकि थोड़ा सा अलग हो जाए। पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया यूजर का वेरिएबल डिक्लेयर किया और प्रॉम्प्ट को उसके अंदर हमने वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ये चीज समझ में आ रही है। यूजर के वेरिएबल के अंदर उस प्रॉम्प्ट को सेव कर रहे हैं जो हम यूजर से लेने वाले हैं। देन सेकंड लाइन के ऊपर हमने क्या किया, करेक्ट आंसर इज इक्वल टू वेटिकान लिखा हुआ है, हम यहां पे लिख देंगे कराची, सही है, मौत का शहर कराची। देन कराची लिख दिया और यहां पे करेक्ट आंसर को छोड़ो, इसको सिटी कर देते हैं आप लोगों को ताकि इजीली समझ में आए। सही है, सिटी कर दिया। सिटी करने के बाद यहां पे भी हम एक कंडीशन क्रिएट करेंगे खुद से, इफ क्या जो यूजर से इनपुट लिया जाएगा, ये मैं एक कंडीशन क्रिएट कर रहा हूं। इफ मैंने लिखा एक कीवर्ड है जो मुझे जावास्क्रिप्ट ने प्रोवाइड किया, उसके बाद उसके अंदर उस वेरिएबल को लिख रहा हूं जिसके अंदर हमने प्रॉम्प्ट लेना है यूजर से, ठीक है। इफ यूजर ट्रिपल इक्वल्स टू, ये मैंने कैपिटल कर दिया अभी, तो ये बाद में करेंगे, सही है, कराची, सही है। हम पूछ रहे हैं कि अगर यूजर का आउटपुट इज इक्वल टू कराची है, ठीक है, ये चीज समझ में आई। इफ यूजर इज इक्वल टू कराची है, वो बात सही है। हम चाहें तो इसको यूजर को सिटी से भी तो मैच करवा सकते हैं, करवाना तो हमने कराची से ही मैचिंग है ना, तो उस सिटी के अंदर हमने कराची दिया हुआ ऑलरेडी, तो हमें वो कराची दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट तो कराची है कि जिसको हमने एक रिक्वायरमेंट के तौर पे पूरा करवाना है कि अगर यूजर कराची से होगा तो ठीक है, अदरवाइज कोई भी हमें यूजर नहीं चाहिए, सिर्फ कराची वाले ही हमारी टीम के अंदर खेलेंगे, अदरवाइज हमने कोई आउटर सिटी से किसी भी प्लेयर को नहीं लेना, सही है। एक मिसाल ये ली जा सकती है, यूजर इज इक्वल टू सिटी, देन क्या कर देना, अलर्ट स्ट्रिंग के अंदर यू कैन कम, आ जाना भाई तू ग्राउंड के अंदर खेलने के लिए, यू कैन कम। अदरवाइज अगर ना हो, पहले इसको चला के देख लेते हैं कि अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर क्या होता है। आप लोग अब मुझे बताएंगे कि इस ब्लॉक के अंदर अगर मैं कुछ और लिखता हूं तो क्या होगा, सही है। अब हमने एक डेस्टिनी पॉइंट उसको बता दिया है कि हमारा शहर कौन सा है, कराची, हमें यूजर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कराची। अगर वो हैदराबाद, फैसलाबाद, इस्लामाबाद कुछ भी लिखेगा तो वो हमारा आंसर नहीं है, हम उसको फॉल्स में ही शुमार करेंगे, ऐसा ही है। तो अब हम प्रॉम्प्ट के अंदर देख लेते हैं कि यूजर हमें क्या प्रोवाइड करता है और क्या होगा।
अभी जाते हैं अपने यहाँ, ओपन नहीं किया था हमने, अच्छा चलो अभी ओपन कर लेते हैं। इंडेक्स, अच्छा इफ एल्स की कंडीशन लगाई हुई है, वो हेडिंग लगी हुई है, सही है। दिस पेज सेज, क्योंकि उसके अंदर मैंने कोई हेडिंग तो नहीं दी ना, यूजर से क्या पूछना है, तो अभी हम क्या करें, उसके अंदर एक हेडिंग भी दे दें, फ्रॉम विच सिटी यू आर। यहाँ पे आते हैं, आगे इसको रिफ्रेश करें, पहले कैंसिल करना पड़ेगा फिर रिफ्रेश होगा। ये देखें, फ्रॉम विच सिटी यू आर, हम यूजर से पूछ रहे हैं कि तुम कौन सी सिटी से हो। हमने वहां पे कंडीशन क्या लगाई हुई है, कौन सा सिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, कराची। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मुल्तान डाल दूं तो क्या होगा, जो हमारी इफ की कंडीशन है क्या वो चलेगी, नहीं चलेगी। अगर चल गई, नहीं चलेगी, चला आगे देखते हैं। अलर्ट के अंदर दिया हुआ ना हमने कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो अलर्ट चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। देख लेते हैं चलता है या नहीं। मैंने मुल्तान दे दिया, नहीं चला, सही है। आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कराची, लेकिन यूजर ने अभी कराची नहीं डाला, उसने बोला मैं मुल्तान से हूँ। तो हमने ऐसा कोई भी प्लेयर अपनी टीम में नहीं रखना जो मुल्तान से हो, ठीक है। हम चाह रहे हैं सिर्फ कराची के प्लेयर्स को ही अपनी टीम के अंदर रखेंगे। अब अगेन आते हैं अपने कोड के ऊपर, सही है। अब एक चीज तो पूरी हो गई, एक सिनेरियो पूरा हो गया कि हमारा एक्सपेक्टेड सिटी कराची है, तो ठीक है, हमने मुल्तान वाले को सिलेक्ट नहीं करना, दैट इज वाई हमने उसको सिलेक्ट नहीं किया। लेकिन अब ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि यार मुल्तान वाले प्लेयर को ये तो पता लगे कि आगे से मेरे साथ क्या बिहेव किया जा रहा है, क्यों मुझे ऐड नहीं किया गया। तो उसको जवाब देने के लिए एक एल्स का ब्लॉक लगता है, एल्स इसी के आगे लगाएंगे। मिसाल के तौर पे आपने इस ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट कॉमा लगा दिया, गलत हो जाएगा, सही है, मैं बता रहा हूं। कॉमा लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया, गलत हो जाएगा। सेमीकोलन क्या करता है, जावा स्क्रिप्ट की स्टेटमेंट जहां पे कंप्लीट होती है वहां पे सेमीकोलन लगाया जाता है। अभी हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हो रही, इस वजह से हमें अलाउ नहीं कर रहा कि यहाँ पे कॉमा या सेमीकोलन वगैरह कुछ लगाए हम, तो उस चीज को हम हटा देंगे। अगर हम चाहें तो इसको नेक्स्ट लाइन पे भी लगा सकते हैं, एल्स को नेक्स्ट पे ही लगा देते हैं ताकि कोड थोड़ा सा क्लियर हो, आप लोगों को अच्छे से नजर आए। देन यू कैन कम, हमने बोला था अगर कराची से है तो उसको बोल देंगे यू कैन कम, आ जाना भाई, इंटरव्यू दे देना। अदरवाइज अलर्ट चला देना, अलर्ट के अंदर यू आर नॉट अलाउड। अब देखते हैं अब क्या करता है, इसको अगेन रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने के बाद फ्रॉम विच सिटी यू आर, अब मैं बताता हूं मुल्तान, अगेन ओके, यू आर नॉट अलाउड। अब यूजर एक मर्तबा सेटिस्फाई तो हो जाएगा ना कि हाँ यार मैं अलाउ नहीं हूं, इस वजह से मैं अब दोबारा कोशिश नहीं करूंगा, मुझे पता है कि इस वाली टीम के अंदर मैं नहीं खेल सकता, इसीलिए अब मैं दोबारा यहाँ पे कोशिश नहीं करूंगा, या इस वाले ऑफिस में मुझे जॉब नहीं मिल सकती, ठीक है। ऐसा होता है ना, अक्सर मेरे साथ भी हुआ है। मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती है, कॉल आने के बाद बोलते हैं कि फ्रॉम विच सिटी यू आर, मैं जब बोलता हूँ कराची, बोलते हैं भाई हम तो रावलपिंडी से बात कर रहे हैं वहीं पे हमारी हवा निकल जाती है अरे बाज़ औक़ात जल्दी में कर देते हैं ना, अरे आइए यार अच्छी सैलरी दे रहा है, चल जल्दी जल्दी मारते हैं यहाँ पे, देखिए तो सही क्या बोलता है। वो जब बोलते हैं तो बताते हैं अरे हम तो इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं सर, आप आ सकते हैं इस्लामाबाद। मैं बोलता हूँ यार कैसे आएंगे, अब इतने सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं पढ़ने के लिए, इनको फिर छोड़ के कैसे आएंगे, है ना। चलो ये चीज़ समझ में आई, दोबारा समझाऊं, कोई ऐसा है जो कहे दोबारा समझाना है। जस्ट सिंपल है। सिंपल क्या है,
कि एक लगता है इफ का ब्लॉक, इफ के ब्लॉक के साथ क्या लग रहा है, इफ के ब्लॉक के साथ राउंड ब्रैकेट लगता है। उस राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन होती है, एक कंडीशन होती है जिसको ट्रू या फॉल्स होने पे आगे का जो कर्ली ब्रेस के अंदर का ब्लॉक है वो अफेक्ट करता है। सही है, उसके अंदर जो चीजें हैं तब चलेंगी, वरना नहीं चलेंगी। ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता, मिसाल अगर गलत जवाब मिले इसको, ओके ओके करने के बाद ही पेज खुल लेना, मतलब ये तो ओके पे क्लिक करते हैं हम लोग। नहीं, देखो यूजर को एक मर्तबा हम लोगों ने एक प्रॉम्प्ट तो दिखाना होता है या कोई अलर्ट वगैरह हम शो कराते हैं कि क्या वजह है हम आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ठीक है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि पता नहीं तुम बोल रहे हो कि कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट पे यूजर को थप्पड़ मार दें वेबसाइट में से। हो सकता है एआई इस तरह का भी कोई काम कर दे। हाँ, कोई एआई को गाली निकाले तो स्क्रीन के अंदर से चमाट पड़े, तुम क्या कर रहा है, गालियां क्यों दे रहा है मुझे। बहुत से लोग दे रहे होते हैं एआई को गालियां। सही है, अब यहाँ पे हमने क्या किया था, एक प्रॉम्प्ट लिया यूजर से, प्रॉम्प्ट लेने के बाद उस प्रॉम्प्ट को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। सही है, उस वेरिएबल का नाम यूजर रख दिया, आप चाहें तो कुछ भी रखते हैं। सही है, यूजर की जगह आप चाहें तो यहाँ पे प्लेयर रख दें, ये हटा दिया, यहां से प्लेयर, क्या हमने प्लेयर सेलेक्ट करना है। देन सिटी को सिटी रहने दें और इस वाले को यहां से हटा के प्लेयर कर दें। इफ प्लेयर इज इक्वल टू, अब यहां पे देखो स्ट्रिंग के अंदर ही आना है, प्रॉम्प्ट ऑलवेज स्ट्रिंग ही होता है, ये चीज बताई थी मैंने आपको, नहीं याद। अब मेरा दिल करे तुम सबको मुर्गा बनवा दो। प्रॉम्प्ट हमें ऑलवेज, वरना नहीं आएगा। प्रॉम्प्ट अगर स्ट्रिंग में नहीं देंगे तो नहीं आएगा, सोच लो। आएगा सर, आएगा सर। प्रॉम्प्ट ऑलवेज एक स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है, ये चीज हमेशा याद रखनी है। और इसको प्रॉम्प्ट को नंबर में करने के लिए क्या किया था, सर हमने प्रॉम्प्ट से पहले ब्रैकेट लगा के नंबर लगाया। हाँ अब याद आया, प्लस लगाने की वजह थी कि हमने उसको प्रॉम्प्ट को स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करना था। कोई भी कैलकुलेशन जब करवानी होती है, कैलकुलेशन करवाने के लिए उसका नंबर में होना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि जब हम दो स्ट्रिंग्स को दरमियान में प्लस लगा दें कि उनको एडिशन करवा रहे होंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉनकैटिनेट हो जाएगा। फॉर दैट पर्पस कोई भी हमारे पास कैलकुलेशन का पर्पस आता है तो फिर हमें उसको नंबर फॉर्म के अंदर लाना जरूरी है, वरना अनकंडीशनल एरर्स भी आ सकते हैं। हो सकता है कि काम आधा हो जाए आधा रुक जाए, तो क्यों ना एक एहतियातन जो स्टेप्स उठाए जाते हैं वो हम पहले से उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोड चलने के बाद देखेंगे कि हाँ यार इसके अंदर एरर आ गया तो सेट कर देंगे, चल गया तो चला देंगे। ऐसा कभी भी डेवलपर नहीं करता। सही है, जो चीजें आपको पहले से मालूम है कि हाँ मुझे मालूम है कि मेरे कोड के अंदर ये एरर आने के असबाब मौजूद हैं, उन असबाब को पहले से ही हटा देंगे हम। कि भाई कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कोई और डेवलपर मेरे साथ काम कर रहा है बाद में मुझे बोलता रहे कि आपके कोड के अंदर एरर आ गया, मैं बोलता हूँ सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे पता है कि मैं वेरिएबल की कन्वेंशन क्या रखता हूँ, मुझे पता है मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ तो फंक्शन के ऊपर एक कमिट पास करता हूँ। एक जनरली बात बता रहा हूँ कि हर किसी की एक कोडिंग करने की और डेवलपमेंट करने की अलग अलग आदतें होती हैं। मुझे पता है कि मैं हर फंक्शन के ऊपर एक कमेंट पास कर देता हूं कि दिस फंक्शन क्रिएटिंग फॉर एडिंग द यूजर, दिस फंक्शन इज क्रिएटिंग फॉर रिमूविंग द यूजर। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरे कोड के अंदर कोई भी मसला आया हो, क्योंकि मुझे पता है ना मेरे ये है ही नहीं कोड। अब वो दूसरा डेवलपर दिखाता रहेगा कि हाँ यार सर इसके कोड के अंदर मसला आया है, मैं बोलूंगा सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो फाइल ही मेरी नहीं है, ये तो मैंने लिखी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी कन्वेंशन मुझे मालूम है कि मैं किस कन्वेंशन में कोडिंग में बात करता हूँ। सही है, आप लोगों का लिखने का तरीका अलग होगा, हर बंदे का लिखने का एक अलग तरीका होता है कि वो वेरिएबल्स के नेम कैसे डिफाइन करता है। सही है, इसीलिए हर किसी को अपनी फाइल का पता होता है कि इस फाइल में मैंने काम किया है या नहीं किया।
ठीक है, यहां तक समझ में आया? यस सर। इसको करते हैं कमेंट आउट। कमेंट करने के बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे एक और बात भी हो रही थी यार, सॉरी, कमेंट करने से पहले एक और काम भी कर लेना चाहिए हमें, जो इसी चैप्टर के अंदर हो रहा था। क्या हो रहा है जिसके चैप्टर के अंदर एक और चीज कि इफ स्कोर प्लस प्लस यूजर IQ इज इक्वल टू जीनियस, वो बात भी हो रही है। देन अलर्ट भी करवाया जा रहा है। तो ये दो चीजें हम यहां से उठा लेते हैं। कंट्रोल C, कंट्रोल, अरे क्या उठाया है, क्या उठाया था, कंट्रोल C, हमने स्पेस उठा ली थी, कंट्रोल V। अब ये क्या है, ये क्या हो रहा है, स्कोर आया ना, आया है। अच्छा, अब इस चीज को हम दोबारा से देखें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं, वार स्कोर इज इक्वल टू 0। अब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि वार के साथ जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको रीडिक्लेयर भी किया जा सकता है, उसको रीअसाइन भी किया जा सकता है। सही है, उसकी वैल्यू हम रीअसाइन भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें उसी नाम से दोबारा उसको डिक्लेयर भी कर सकते हैं। फॉर दिस कंसर्न हम इसको वार को यूज नहीं करते। आप लोग बिगिनिंग लेवल पर हैं, जब तक आप लोगों की एक्सरसाइजेस कुछ कंप्लीट नहीं होती तब तक आप लोग वार ही यूज करेंगे। फिर लेट के ऊपर आएंगे, फिर उसके बाद कॉन्स्ट के ऊपर आएंगे। ये तीनों कीवर्ड्स हो हैं जिनसे हम वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। सही है, अब हमने स्कोर दे दिया, स्कोर इज इक्वल टू 0, कि मैंने उसको एक कौन सी डेटा टाइप दी है स्कोर को, नंबर दी है। सही है, और उससे ऊपर जो प्लेयर है, प्लेयर की डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। देन नीचे वार सिटी इज इक्वल टू उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। ये चीज तो आप लोगों को माशाल्लाह क्लियर हो गई। देन एक और डिक्लेयर करना है वेरिएबल वार यूजर IQ इज इक्वल टू ना, दिस टाइम अगर हम चाहें तो उसको जस्ट डिक्लेयर कर दें। डिक्लेयर करने के बाद उसके अंदर वैल्यू रीअसाइन हो रही है ना, तो वैल्यू आगे जाके उसके अंदर असाइन हो जाएगी। ये चीज समझ में आई कि यहाँ पे वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेयर करने के बाद असाइनमेंट वाला काम नीचे हो रहा है कि उसको कोई भी वैल्यू असाइन करनी है तो वो काम नीचे कर रहे हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज कंप्लीट की होंगी तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। कुछ कुछ याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अगर आप लोगों के जहन में हो, याद आ रही है कोई एक्सरसाइज? सर वो मैसेज वाली, मैसेज वाली, मैसेज दिया करना था उसके हवाले से। चलें ठीक है, अगर आप लोगों को याद है तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे वेरिएबल वाला जो चैप्टर था ना वो सारा इसी चीज के ऊपर है कि आप इसको डिक्लेयर कर सकते हो वार से, आप उसको रीअसाइन भी कर सकते हो वार से। मिसाल के तौर पे एक मरतबा मैंने वार यूजर IQ इज इक्वल टू कुछ और कर दिया, मिसाल के तौर पे मेंटल लिख दिया यहाँ पे। सही है, ये यूजर IQ इसका या नॉट अवेलेबल, यूजर IQ उसका है ही नहीं। सही है, लेकिन अब आगे जाके हम उसको दोबारा से रीअसाइन करेंगे, रीअसाइन करके हम यूजर IQ की वैल्यू को चेंज कर देंगे। देन यहाँ पे एक और काम भी कर सकेंगे साथ ही लगे हाथों। क्या करेंगे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कहीं भूले तो नहीं इसको, डॉक्यूमेंट को यूजर IQ,
ये भी देख लेते हैं कि अगर प्लेयर इज इक्वल टू सिटी है, अगर प्लेयर इज इक्वल टू सिटी है, देन क्या करना, यूजर आईक्यू को जीनियस वैल्यू असाइन करनी है आपने। जीनियस वैल्यू यूजर आईक्यू के अंदर डाल देना। देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके अंदर प्रिंट करवाना यूजर आईक्यू को। सही है। यूजर आईक्यू को प्रिंट करवाने के साथ एक अलर्ट भी दिखा देना। अलर्ट के अंदर करवाना यू कैन कम। अब 3 चीजें तो हमने पढ़ ली, यहाँ पे एक और चीज हो रही है, वो क्या है? इफ ब्लॉक के अंदर एक और चीज हो रही है, जल्दी जल्दी बताओ। इफ ब्लॉक के अंदर 3 चीजें तो मैंने बता दी, यूजर आईक्यू इज इक्वल टू जीनियस, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यूजर आईक्यू प्रिंट हो गया, देन अलर्ट भी दिखा देना यूजर को, यू कैन कम। स्कोर में 1 प्लस हो रहा है। सही है, वो भी देख लेते हैं। ये क्या है? स्कोर प्लस प्लस क्या है? पोस्ट इंक्रीमेंट है। सही है। स्कोर के बाद अगर प्लस प्लस हो रहा है तो ये पोस्ट है। पोस्ट क्या करता है? एक मर्तबा कोड चलने के बाद इंक्रीमेंट करता है। प्री क्या करता है? पहले रेंडर पे ही, यानी कि पहली आइट्रेशन पे ही काम कर देगा वो। हमने प्लस प्लस करवाना था, पहली आइट्रेशन पे ही वो 1 प्लस कर देगा उसके अंदर। प्लस प्लस का काम ही यही है कि 1 प्लस करवाना है। सही है। ये चीज समझ में आई? किसी को कोई मसला नहीं है? चलें आगे जाके देखते हैं आगे कौन सी बात हो रही है और क्यों हो रही है। अब हमने यहाँ पे कंडीशन तो अप्लाई कर दी। कंडीशन अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे इसको, वेयर इज, क्या हो गया, कंट्रोल एस, देन यहाँ पे जाते हैं और इसको पहले ओके करेंगे, देन हम रिफ्रेश कर सकते हैं। फ्रॉम विच सिटी यू आर। अब मिसाल के तौर पे हम जागने के बाद सुबह 7 बजे तक अगले ने रिजल्ट भी सुना दिया। उसने बोला मुसलमान तहज्जुद में उठते हैं नमाज पढ़ने के लिए, इसीलिए सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। कह रहा है कि उस वक्त पे अल्लाह पाक एक ऐसी स्पेशल एनर्जी इंसान को प्रोवाइड करता है जो हवा के जरिए हमारी बॉडी के अंदर मुंतकिल होती है। सही है। पहले के घर और थे, अभी भी आती है, पागल आदमी, अभी भी आती है। देखो हवा के जरिए से हमारे अंदर कन्वर्ट होती है। ये निकोला टेस्ला ने बताया ना हमें। चलें अब अपना नेक्स्ट काम करते हैं, बातें बहुत हो गई। अब देखते हैं हमने एक कंडीशन अप्लाई की है, अब उस कंडीशन का काम कैसे चलता है और कैसे नहीं, ये चीजें हमने देखनी है। एक चीज तो वहां पे रह ही गई, क्या रह गया? अब हमने इसको स्कोर को भी तो चेक करना था। आईक्यू को तो हमने चेक कर लिया, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं, इसको स्कोर को भी चेक कर लें यार। सही है।
ताकि ये भी पता लग जाएगा कि स्कोर के अंदर जो वैल्यू मौजूद है क्या वो चेंज हुई है या नहीं, और क्यों नहीं हुई उसकी भी वजह हमें पता लग जाएगी। यहाँ पे क्या लगाना है हमने, BR, बातें बाद में करना, अभी जावास्क्रिप्ट देख लो। देन अब जाते हैं अपने कोड की तरफ, इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद पहले एक मरतबा रिफ्रेश, देन यहाँ पे अब जाके मैं लिख देता हूँ कराची, क्योंकि एक्सपेक्टेड तो हमारा कराची ही है। देन ओके किया, यू कैन कम, कह रहा है कि तुम आ सकते हो भाई, ठीक है। देन ओके कर दिया। ओके करने के बाद कुछ यहाँ पे नजर आया, जीनियस नंबर 1, तो यहाँ पे स्कोर के अंदर भी प्लस प्लस आ गया और ये बोल रहा है कि तुम जीनियस नंबर 1 हो। सही है, अगर तुम कराची में रहते हो तो तुम जीनियस नंबर 1 हो, हैं? अगर जोर में रहते हो फिर बाद की बातें हैं, वो फिर बाद में करेंगे, देखेंगे यूनिवर्सिटी रोड वाले कैसे होते हैं, खतरनाक होते हैं। चलो हो सकता है, रोड खतरनाक है, सही है सही। अच्छा, सम कोडर्स राइट सिंपल इफ स्टेटमेंट विदाउट कर्ली ब्रैकेट विच इज लीगल। वो कह रहा है कि कर्ली ब्रैकेट के साथ लिखते हैं विच इज लीगल। सम पुट द ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट ऑन इट्स ऑनलाइन। सही है, ये चीजें भी हम समझ जाएंगे। इस मोस्ट केसेस अ डबल इक्वल असाइन, डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल आप लोगों को समझ में आ गया। सही है, इससे आगे चलते हैं। इससे आगे इस चैप्टर में कुछ नहीं, कंपैरिजन ऑपरेटर, यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है। अगेन वी हैव लॉस्ट आवर इंटरनेट कनेक्शन, नाउ अगेन कनेक्टेड। यार यहाँ पे मसला ही चलता रहेगा बस। चलो इंटरनेट कनेक्ट होता रहेगा, बाद में देखते हैं भाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट्स टॉक अ लिटिल मोर अबाउट ट्रिपल इक्वल्स टू। इट्स अ टाइप ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर, ऑफिशियली एन इक्वालिटी ऑपरेटर। As you learn in the last chapter, you use it to compare two things to see if there is equal. सही है, वो कह रहा है कि आपने लास्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था कि डबल इक्वल क्या करता है और ट्रिपल इक्वल क्या करता है। You can use the equality operator to compare a variable with a string. हमने कंपेयर करके देख लिया भाई, कंपेयर करके देखा हमने, वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से कंपेयर कर लिया, वेरिएबल को स्ट्रिंग से कंपेयर करके देख लिया। सही है, अब कह रहे हैं कि विद नंबर, नंबर से भी हमने पहले इसको कंपेयर करके देख लिया था कि डबल इक्वल्स टू लिखें, एक्सपेक्ट अगर नंबर वैल्यू कर रहा है तो ठीक है, ट्रिपल इक्वल्स टू करेंगे तो अगर वहां पे स्ट्रिंग मौजूद है तो हमें फॉल्स देगा। ऐसा ही है, अगर डेटा टाइप और वैल्यू दोनों में से भी एक चीज मिसप्लेस हुई तो ट्रिपल इक्वल्स टू अगर लगता है तो फॉल्स हो जाएगा, इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एल्स वाला पार्ट चल जाएगा। देन आगे क्या कह रहा है, विद अ मैथ एक्सप्रेशन और अ वेरिएबल, विद अ वेरिएबल आप अगर चाहें तो वेरिएबल को वेरिएबल से कंपेयर कर सकते हैं, वेरिएबल को नंबर से कंपेयर करवा सकते हैं, वेरिएबल को स्ट्रिंग से कंपेयर करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फर्क क्या होगा, डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू में आपको फर्क मालूम होना जरूरी है। वह फर्क अगर आपको मालूम नहीं होगा तो ये वाले ऑपरेटर्स लगाने बेकार है। ये भी कंपैरिजन ऑपरेटर होता है ना, अभी हमने कंपैरिजन ही किया ना, इसको कहते हैं ना कंपैरिजन। कंपेयर कर लो भाई कि ये यूजर कराची से, मुल्तान से, कहां से आया हुआ है, पहले कंपेयर करा लो, देन इसको ये वाला पेज दिखा देना, वरना नहीं दिखाना। सही है,
अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस ये बना रहा है, इफ फुल नेम ट्रिपल इक्वल्स टू मार्क प्लस एक स्पेस दे दी उसने, देन प्लस मायर्स, इफ फुल नेम फर्स्ट नेम मायर्स, ये कुछ इस तरह की कंडीशंस क्रिएट कर रहा है कि फुल नेम अगर मार्क है, सही है, प्लस उसके अंदर एक स्पेस होनी चाहिए कि मार्क मायर्स एक उसका फुल नेम आएगा, सही है। ये एक स्ट्रिंग दरमियान में पास की है उसने, तो इससे स्पेस आती है, ये चीज भी आप लोगों को मालूम है। देन फुल नेम फर्स्ट नेम हो कि फर्स्ट नेम के अंदर मार्क आ गया हो, सही है। फर्स्ट नेम के अंदर एज अ वेरिएबल, यानी कि फर्स्ट नेम का वेरिएबल क्रिएट हो गया हो और उस वेरिएबल की वैल्यू मार्क होगी। ये चीज समझ में आ रही है, इस लाइन की बात कर रहा हूं। देन लास्ट नेम उसके अंदर मायर्स, या फुल नेम में आगे का हिस्सा मायर्स उसके अंदर कॉन्कैटिनेट किया जा रहा है। देन फुल नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, सही है। यहां पे अब लास्ट नेम की बात हो रही है, एक फुल नेम है एक लास्ट नेम है। जैसे फर्स्ट नेम होता है एक लास्ट नेम होता है कि अगर पूरा नाम ये वाला मिले तो कंडीशन ट्रू करना, अदरवाइज फॉल्स करना। ये चीज समझ में आ रही है, कुछ समझ में आ रही है या नहीं। x प्लस वाई ट्रिपल इक्वल्स टू a माइनस बी, इस तरह की कंडीशंस हम क्रिएट कर सकते हैं, सही है। मिसाल के तौर पे x प्लस वाई हो जाए कि हमारे पास 20 के x की वैल्यू इस वक्त 10 है, y की वैल्यू 10 है हमारे पास। अगर हम उनको प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद जवाब हमारा ऐसा आना चाहिए कि a माइनस बी हो जाए। अब a माइनस बी कैसे हो जाएगा? मिसाल के तौर पे हमारी a की वैल्यू 40 है माइनस b की वैल्यू 20 है, ऐसा हो सकता है। अब इस चीज को हम पहले करके देखते हैं, देन दूसरी चीजों को अप्लाई करेंगे। कंट्रोल सी, और नीचे भी कुछ ब्लॉक वगैरह क्रिएट किया हुआ है, नहीं वो अलग कंडीशन है। पहले हम इस वाली कंडीशन को चला के देखें ताकि इतना सा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे आके हम इसको ड्रॉप करते हैं, x प्लस वाई की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे इसको कमेंट करें, लेट या नो सॉरी वार x इज इक्वल टू 10, var y इज इक्वल टू 10। अब आगे जाके हम करते हैं var a इज इक्वल टू 40, var b इज इक्वल टू 20। अब आगे हम एक इफ की कंडीशन लगा सकते हैं, यहां पे लगाएंगे इफ x प्लस y क्या होगा, ट्रिपल इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूं या नहीं, कर सकते हैं, क्योंकि इन तमाम की डेटा टाइप इस वक्त नंबर है। हम बेधड़क यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स टू अप्लाई करेंगे कि किसी भी तरह से ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके अंदर स्ट्रिंग आए, और हम स्ट्रिंग को एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि हम यहाँ पे प्लस भी करवा रहे हैं माइनस भी करवा रहे हैं। चलो माइनस तो हो ही जाएगा, लेकिन प्लस में कॉन्केटिनेशन हो गई तो आंसर गलत हो जाएगा। इस वजह से हम यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स टू पहले ही लगा देंगे एहतियातन, सही है। इसको कहते हैं एहतियात, कि आपने पहले से ही एहतियातन वो काम कर दिया कि जिसके आपको खदशात थे, हो सकता है कहीं से स्ट्रिंग आए
कोई भी नंबर स्ट्रिंग के अंदर आए और इसके अंदर कॉन्केटिनेट हो जाए, हमारी सारी की सारी कंडीशन का सत्यानाश हो जाएगा। देन x प्लस y इज इक्वल टू a माइनस b। अब आगे कर्ली ब्रेस लगाना है, इस वजह से हमें एरर आ रहा है। एरर खत्म हो गया। जहां पे भी जावास्क्रिप्ट में एरर आता है वहां पे लाल कलर नजर आता है आप लोगों को, उस जगह पे लाल लाल डॉट या लाल लाल सा साइन नजर आना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पे एरर है, यहाँ पे आपने कोई गलती की है। देन क्या करवा देना, एक अलर्ट करवा देना। अलर्ट क्या अलर्ट में करवाना भाई? यस इट इज ट्रू, ताकि हमें पता लग जाए कि अगर ये कैलकुलेशन सही है तो एक अलर्ट आ जाएगा, यस इट इज ट्रू। अब क्या करें, इसको रिफ्रेश करते हैं, वो कह रहे हैं यस इट इज ट्रू। सही है, ये चीज समझ में आई कि अगर हम इस तरह की कोई कैलकुलेशन से कोई कंपैरिजन करना चाहें तो भी इट इज पॉसिबल। अगेन अपनी बुक की तरफ जाते हैं। When you are comparing string, the equality operator is case sensitive। अब वो वही वाली बात दोबारा करने लग गया कि अगर आप स्ट्रिंग को कंपेयर करवाओगे तो केस सेंसिटिव है ना, केस सेंसिटिव है। जैसे हमने आपको पहले भी हमने देखा था कि अगर रोज को मैं कैपिटल आर से लिख देता हूं तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर वो वाला रोज स्मॉल आर से लिखे हुए रोज के साथ मैच नहीं होगा, है ना। कहां पे? जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो केस सेंसिटिव है, इस वजह से हमें हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा, एहतियात से चलना पड़ेगा, जगह जगह पे माइंड्स रखे हुए। रोज, अब वो देखो सामने वो भी रोज की ही दे रहा है, सही है। रोज डज नॉट इक्वल रोज। वो यही कह रहा है कि अगर आप कैपिटल आर से रोज लिख देते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप आगे जाके उसके साथ कंपैरिजन कर दो स्मॉल आर के साथ, तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। वो अभी से आप लोगों को अलर्ट कर रहा है, वार्निंग दे रहा है अभी से कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसीलिए इन चीजों से बचने का। देन like triple equal to the not equal operator can be used to compare number string। कि अगर आपको कंफर्म हो कि हमने इसके अंदर कंडीशन के अंदर जस्ट स्ट्रिंग मैच करवानी है तो ट्रिपल इक्वल्स टू आप यूज कर सकते हो। कोई कैलकुलेशन करवा रहे हो और आप चाहते हो कि कोई स्ट्रिंग पास ना करवाए, अभी जैसे हमने करके देखा ट्रिपल इक्वल्स टू पास कर सकते हैं। और हमारे पास एक और सीन भी तो होता है, क्या होता है? नॉट इक्वल टू। कहीं पे नजर आ रहा है नॉट इक्वल टू? किसी को यहाँ पे नजर आ रहा हो नॉट इक्वल टू? नजर आ रहा है? कहां पर है? ये वाला, ये। अब आप लोगों को ये चीज तो समझ आ गई कि एक्सक्लेम डबल इक्वल आगे लगा हुआ है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू। सही है। अब ये वाला नॉट इक्वल टू क्या करेगा? अगर डबल के साथ लगाते हैं तो ये वही वाली कंपैरिजन आ गई कि ये वैल्यू भी चेक करेगा, डेटा टाइप भी चेक करेगा। गॉट इट? नॉट इक्वल टू, नॉट में अब वो क्या करेगा? वैल्यू भी चेक करेगा, डेटा टाइप भी चेक करेगा। अगर हम सिंगल इक्वल टू की बात करें कि एक्सक्लेम इज इक्वल टू, मैं इस वक्त दो इक्वल टू की बात नहीं कर रहा, जस्ट एक्सक्लेम एंड सिंगल इक्वल टू, उसका मतलब ये होगा कि उसको टाइप से कुछ भी लेना देना नहीं, वो जस्ट वैल्यू को चेक करेगा कि आगे वैल्यू चाहे स्ट्रिंग में आई है या नंबर में आई है, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो जस्ट इस वक्त वैल्यू चेक करने के लिए आया हुआ है। लेकिन अगर हम एक्सक्लेमेशन डबल इक्वल टू लगाएंगे
तो उसका ये मतलब है कि वो अब वो डेटा टाइप को भी चेक करेगा और अब वो वैल्यू को भी चेक करेगा। दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी तो वो कंडीशन चलाएगा, अदरवाइज नहीं चलाएगा। एक होता है इसमें इक्वल टू और एक होता है नॉट इक्वल टू। दोनों तरह की कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करवा सकते हैं। ये चीजें हम करके देखेंगे। अभी जस्ट एक रिव्यू कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अपने कोड एडिटर के अंदर आ जाते हैं। कोड एडिटर में यहाँ पे कोई और कंडीशन भी हम लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसको यस इट इज फॉल्स कर दें। सही है, यस इट इज फॉल्स, कि अगर ट्रू होगा तो क्या चलेगा, यस इट इज फॉल्स। हमने एक अपनी तरफ से कंडीशन क्रिएट कर दी, हाँ यस इट इज फॉल्स। अब हम यहां पर कुछ और भी कर सकते हैं। क्या करवाएं, इस वाले को हटाएं, नॉट इक्वल टू हो तो ये वाला ब्लॉक चले। अब यहाँ पे क्या करें, बी को 40 कर दें। सही है, बी को 40 कर दिया। अब मुझे बताओ आंसर क्या होगा, कौन सा ब्लॉक चलेगा। फॉल्स हो गई कंडीशन, ट्रू हो जाएगी। यहीं पे तो हम सारे फंसते हैं। नॉट इक्वल टू का जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है वो हमें इसी तरह से फंसा देता है। अब हमने खुद तो उसको कहा है इफ y प्लस एक्स या x प्लस वाई नॉट इक्वल टू, सही है, कंडीशन तो ट्रू हो रही है, कंडीशन तो ट्रू हो रही है, लेकिन ना के साथ, ना भी हमने करवाई है ना, नहीं ऐसे। अब मिसाल के तौर पे तुम लोगों से कोई पूछे भाई शादी करनी है, यस की आवाजें आई हैं, लेकिन सर हिलना चाहिए नहीं के साथ, यस। ये वो वाली बात हो गई है, सही है। ये कंडीशन ही हमने उल्टी सी लगाई है। अब इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपके क्विज के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, सही है। ये वो वाली बात है, अगर x प्लस वाई बराबर नहीं है a माइनस बी के तो क्या करना, इफ वाला ब्लॉक चला देना। इफ वाला ब्लॉक आपने चला देना है। अब इस कंडीशन में हमारा इफ वाला ब्लॉक चलना चाहिए या नहीं, बताएं बताएं बताएं, चलेगा या नहीं। और अगर ना चले फिर कौन कौन कह रहा है चलेगा, कौन कौन कह रहा है नहीं चलेगा। सही है, आधे आधे वोट्स हैं, ठीक है। अब हम इसको रिफ्रेश करें, यस इट इज फॉल्स, सही है, क्योंकि हमने खुद तो कहा था ना कि अगर बराबर ना हो तो इफ वाले ब्लॉक को चला देना। आगे हमने कोई एल्स की कंडीशन नहीं दी, एट दिस टाइम हमने सिर्फ इफ का ब्लॉक क्रिएट किया था ना, एल्स का ब्लॉक क्रिएट नहीं किया। एल्स में कौन सा ब्लॉक होता है बताएं, एल्स कब चलता है, हाँ जब पहली कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, वरना एल्स तक बात जाती ही नहीं है, सही है। मुझे पता था कि मैंने नेक्स्ट कोला लेनी है, मिसाल के तौर पे नेक्स्ट की कौन सी फिजअप पीता हूं मैं, तो मैंने फिजअप पीनी है बाहर शॉप पे, एक कंडीशन लगी हुई है ना कि मैं आप लोगों में से किसी को बोलूं बाहर से फिजअप ले आओ, फिजअप मिले तो ठीक, वरना नेक्स्ट कोला ले आना। तो आप डायरेक्ट जाओगे, पहले फिजअप मिल गई, चल भाई ये उठा लिया, अब आपकी नजर नेक्स्ट कोला की तरफ गई ही नहीं, क्योंकि पहली रिक्वायरमेंट तो यही थी ना कि फिजअप लेकर आनी है। लेकिन अगर फिजअप ना नजर आती देन एल्स वाली कंडीशन आपने चलानी है ना, फिर ही नेक्स्ट कोला की तरफ देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे हम। कि जैसे अब मंडी के अंदर कोई बछड़ा लेने के लिए जाते हैं, मिसाल के तौर पे एक घर से जहन बना के गया हूँ 2 लाख वाला बछड़ा
बहुत बड़ा मिल जाएगा यार, 2 लाख रुपए में बछड़ा बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह। चल चलते हैं, 2 लाख रुपए जेब में डाल के चले गए। सही है, वहां पे जाके हमारी कंडीशन एल्स में ही चलती है, कभी भी इफ की कंडीशन नहीं चलती है हमारी। नहीं सर, इस साल में चली थी सर। नहीं चली, पिछले साल जिन्होंने एंड में जाके लिया उनकी चली थी, जिन्होंने पहले लिया उनकी नहीं चली। चले, अब आते हैं अपनी बुक की तरफ दोबारा से। 5:36 हुए हैं, सही है, मेरे ख्याल में 5 मिनट बाद अजान हो जाएगी। जितना थोड़ा सा आगे और पढ़ सकते हैं पढ़ लेते हैं ना। इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, ये चीजें आपने मैथ में ऑलरेडी पढ़ी हैं। इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू। सही है, सारी चीजें पढ़ी हैं, तो ये चीजें अब समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे एक ब्लॉक क्रिएट करते हैं, इफ ग्रेटर देन, इफ लेस देन, कमेंट, इसको हमने कर दिया कमेंट। कमेंट करने के बाद यहाँ पे वार एज इज इक्वल टू 30, देन नीचे आते हैं, एक इफ का ब्लॉक क्रिएट कर लेंगे। इफ का ब्लॉक क्रिएट कैसे होता है, पहले राउंड ब्रैकेट देन कर्ली ब्रेस। ब्लॉक तो क्रिएट हो गया, एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि उसके अंदर हमने कुछ लिखा नहीं है। इफ एज ग्रेटर देन 20, सही है, मैं उससे पूछ रहा हूं इफ एज ग्रेटर देन 20, देन एक अलर्ट चला के दिखा देना यार, क्या एज इज करेक्ट। यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी अलर्ट के अंदर आपने प्रिंट करवाना है, वो स्ट्रिंग के अंदर ही प्रिंट होगा। क्यों, विदाउट स्ट्रिंग आप सिर्फ कोई वेरिएबल ही देख सकते हो। सही है, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम वेरिएबल का ही यूज कर लेते हैं ताकि आप लोगों की एक मर्तबा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। वार करेक्शन, ये कैसे करेक्शन लिख दिया भाई, करेक्शन, सही है, स्पेलिंग आती है मुझे, है ना, लग रहा है मेरी स्पेलिंग सही है। एज, अब यहां पे हम लिख देंगे एज इज करेक्ट। अब चाहें तो हम इस वेरिएबल को अलर्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। कैसे, करेक्शन, अलर्ट चलाना और करेक्शन शो करवा देना। अगर करेक्शन होगी तो ये वाली स्ट्रिंग शो करवा देना। अब वहां पे भी तो स्ट्रिंग है, अगर हम अलर्ट के अंदर डायरेक्ट स्ट्रिंग पास कर रहे थे या इस वक्त वेरिएबल के अंदर पास करके उस वेरिएबल को अलर्ट के अंदर प्रिंट करवा रहे हैं, बात तो एक ही है। दोनों तरह हम ये काम करवा सकते हैं। अभी जस्ट मैंने इफ का ब्लॉक लगाया है, लगा के अब यहाँ पे इसको चला के देख लेते हैं। ये लो, एज इज करेक्ट। एज इज करेक्ट इस वजह से हुई कि हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई थी, इफ एज ग्रेटर देन 20, तो अलर्ट चला देना। सही है, अलर्ट चला और उसने वही वेरिएबल के अंदर जो हमने स्ट्रिंग रखी थी वो चला दी। देन अगर ना हो, सही है, तो वार डिसकरेक्ट कहते हैं या कुछ और कहते हैं, या नॉट करेक्ट रख देते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, योर एज इज wrong, सही है, योर एज इज wrong। देन यहाँ पे आएंगे और एक अलर्ट लगा देंगे। अलर्ट में नॉट करेक्ट का वेरिएबल कॉल कर दिया हमने, उस वेरिएबल को वहां पे प्रिंट करवा देंगे कि अगर एज ग्रेटर देन 20 हो तो ठीक है यार, इफ का ब्लॉक चलेगा, एल्स करेक्ट
ना हो तो यूजर को कुछ ना कुछ दिखा जरूर देना, योर एज इज रॉन्ग। तो ये एल्स वाला ब्लॉक कब चलेगा? जब 20 से नीचे होगी। तो अब हम यहाँ पे कुछ इसको चेंज कर देते हैं। इफ एज लेस देन 20 कर दिया, तो अब देखते हैं इसका बिहेवियर हमारे साथ कैसा होता है। यार इधर है, पहले इसको ओके करना पड़ेगा, फिर रिफ्रेश होगा। ये ले, अब वो बोल रहा है योर एज इज रॉन्ग, यू आर नॉट एप्लीकेबल। सही है, यू आर नॉट अलाउड, ये वो वाली बात आ गई। अब ग्रेटर देन और लेस देन वाला कंपैरिजन आपको कुछ कुछ समझ में आया। अब आगे जाते हैं, अपनी बुक के अंदर देखें कि चैप्टर किसी तरह हम निपटा ही दें तो अच्छा है। इसी तरह से ग्रेटर देन इज इक्वल टू अप्लाई होगा। ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या करता है, कोई बताए? हाँ, ग्रेटर देन इज इक्वल टू कि अगर बड़ा है तो भी कंडीशन ट्रू, या इसके बराबर हो तो भी कंडीशन ट्रू, लेकिन इससे छोटा नहीं होना चाहिए। सही है, बड़ा है तो भी ट्रू है, बराबर है तो भी ट्रू है, लेकिन इससे छोटा नहीं होगा। अगर छोटा हुआ तो नेवी वाले या एयरफोर्स वाले बाहर कर देंगे, अगर इससे कद छोटा हुआ तो बाहर निकाल देंगे फिजिकल में। कद, हाइट, हाइट की बात हो रही है। सही है, इफ 1 ग्रेटर देन 0, इफ 0 लेस देन 1, ये वाली कंडीशंस आपने खुद से अब अप्लाई करके देखनी है। करेंगे? नहीं करेंगे तो नुकसान होगा बहुत बड़ा। एक्सरसाइज सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करनी, ये जितने इसके अंदर कोड लिखे हुए हैं सारे खुद से चला के देखोगे। और आप लोगों के पास एक्सरसाइज मौजूद है पीडीएफ के अंदर, इफ एल्स की एक्सरसाइज मौजूद है, वो करके देखेंगे। अब आगे क्या करना है, आगे हमारा चैप्टर खत्म। इफ एल्स की आपको मैं एक्सरसाइज सेंड कर दूंगा। सही है, आपके चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी उसके अंदर होंगी वो मुझे 11th चैप्टर तक कंप्लीट चाहिए। 11th चैप्टर तक पीडीएफ कंप्लीट चाहिए जो मैं आपको सेंड करूंगा। इसीलिए तो अभी मैं आप लोगों के असाइनमेंट अप्रूव नहीं कर रहा, आप लोगों ने अभी तक कंप्लीट किया ही नहीं है यार। चलें, थोड़ी सी वीडियो बन ही चुकी है तो इसको